एक आदमी बस नीचे अखबार लेने गया था, लेकिन सड़क पर अफरा तफरी मची थी। एक ओर हथियारबंद पुलिस, दूसरी ओर उग्र भीड़। दुकानों के शटर गिर गए और देखते ही देखते गोलियों और आग का तांडव शुरू हो गया। वह आदमी बीच में फंस गया। रास्ते में लाशें पड़ी थीं, हर ओर चीखें। किसी तरह वह होटल पहुंचा, पर वहां भी दंगाई एक पर्यटक को बेरहमी से मार रहे थे। जान बचाने के लिए वह ऊपर भागा। लिफ्ट से 8वीं मंजिल पर पहुंचा, जहां पत्नी और छोटी बेटी थी, लेकिन बड़ी बेटी नीचे तैरने गई थी। घबराकर वह नीचे भागा। उधर उसकी पत्नी ने दरवाजे के बाहर चीखें सुनी। सामने वाले कमरे के लोग मारे जा चुके थे। उसने छोटी बेटी को बाथरूम में छिपाया और खुद दरवाजा थामे रही। दंगाई दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते रहे, फिर चले गए। नीचे आदमी ने बड़ी बेटी को पूल में पाया, पर तभी दंगाई पहुंच गए। उसने बेटी को उठाया और किसी तरह ऊपर भागा। परिवार को साथ लेकर वे छत तक पहुंचे, जहां दर्जनों विदेशी शरण लिए हुए थे। सब डरे हुए थे। किसी ने बताया कि यह दंगा सरकार के जल प्रोजेक्ट पर कब्जे के विरोध में है और लोगों से नफरत अब जानलेवा हो चुकी थी। अचानक ऊपर हेलीकॉप्टर आया। सबने राहत की सांस ली, पर उसमें दंगाई थे। उन्होंने गोलियां बरसाईं। लोग चीखने लगे। आदमी ने पत्नी और बेटियों को ढाल के पीछे छिपाया। तभी हेलीकॉप्टर बिजली के तार में फंसकर गिर पड़ा। वे किसी तरह बच निकले, लेकिन नीचे दंगाई छत का दरवाजा तोड़ रहे थे। आदमी ने सामने वाली इमारत तक छलांग लगाने का फैसला किया। पहले पत्नी कूदी, फिर उसने छोटी बेटी को फेंका। वह बच गई। बड़ी को उठाया, पर वह डर से उससे चिपक गई। दोनों गिरते गिरते बचे। आखिरकार परिवार एकजुट हुआ, मगर जिसने मदद की थी वह मारा गया। वे नीचे उतर रहे थे कि टैंक आ गए। धमाका हुआ और इमारत उड़ गई, लेकिन वे मलबे में बच गए। बाहर सिर्फ लाशें थीं। उसे एक चाबी मिली, जिससे उसने मोटरसाइकिल चलाई और परिवार को स्थानीय लोगों के वेश में दूतावास की ओर ले चला। पर वहां पहुंचकर देखा सब मारे जा चुके थे। तभी फिर से दंगाई आ गई। विस्फोट हुआ और वह किसी तरह बच निकला। वह परिवार को लेकर एक बूढ़े स्थानीय व्यक्ति के घर छिप गया। बुजुर्ग ने मदद की, पर कुछ देर में दंगाई वहां भी पहुंच गए। पास के पेड़ के पास बंदूक रखी थी। आदमी उसे लेने गया, पर टहनी टूटने से आवाज हो गई। दंगाई मुड़े, तभी उसकी पत्नी ने जान जोखिम में डालकर उनका ध्यान अपनी ओर खींचा। आदमी ने उन्हें बेहोश किया और बंदूक उठाई, पर उसमें गोलियां नहीं थीं। दंगाइयों ने उसे पकड़ लिया। वे उसकी पत्नी को नोचने ही वाले थे कि 2 नकाबपोश अंदर घुसे और उन्हें बचा लिया। उनमें से एक दाढ़ी वाला था। उसने बताया कि नदी पार करने पर वियतनाम की सीमा है। गोलीबारी में उसका साथी मारा गया, पर उसने उन्हें निकलने का मौका दे दिया। आदमी ने पत्नी बेटियों को छिपाया और नाव ढूंढी। उसने अपनी घड़ी और जूते देकर नाव खरीदी, पर तभी दंगाई आ गई। वह पकड़ा गया। दंगाइयों ने उसकी बेटी को बंदूक थमाई और कहा, अपने पिता पर गोली चला। आंसुओं के बीच पिता बोला, डरना मत। तभी उसकी पत्नी दौड़ी और एक विस्फोट ने सब बदल दिया। परिवार नाव में कूद पड़ा, नदी पार की और वियतनाम की सीमा तक पहुंचा, जहां आखिरकार आजादी उनका इंतजार कर रही थी।